रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से केवाईसी को लेकर बड़ा अपडेट लाया गया है। कोई भी बैंक या डीमैट अकाउंट या क्रेडिट कार्ड कोई भी सर्विस का बेनिफिट लेने के लिए सर्विस प्रोवाइडर को पहले कस्टमर को डेटा जानना जरूरी होता है, तब जाकर सर्विस प्रोवाइडर अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। आरबीआई की ओर से क्या अपडेट लाया गया है, इस वीडियो में आप लोग को हम कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए आई&डी सॉल्यूशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। अब बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट, वॉलेट, क्रेडिट कार्ड, पे लेटर, सरकारी योजनाओं में, इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड में हमें केवाईसी करना होता है। केवाईसी करने के बाद ही इन सारी सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिना केवाईसी का बैंक अकाउंट या सरकारी योजना का भी हम फायदा नहीं ले सकते हैं। यदि हमें बैंक अकाउंट इस्तेमाल करना है तो बैंक अकाउंट में हमें आधार कार्ड और पैन कार्ड के माध्यम से केवाईसी करना होता है। सबसे पहले यहाँ पर हम समझते हैं केवाईसी क्या होता है। केवाईसी का फुल फॉर्म ये होता है नाउ योर कस्टमर। कोई भी बैंक या डीमैट अकाउंट या सरकार भी लोगों का डेटा वेरीफाई नहीं करती है, तब तक सर्विस का बेनिफिट नहीं देती है। इन सारे सर्विस का बेनिफिट लेने के लिए केवाईसी यानी ग्राहकों को जानना जरूरी होता है, सर्विस प्रोवाइडर को। तभी ही सर्विस प्रोवाइडर इन सारी सर्विस का बेनिफिट ग्राहकों को दे सकता है। मुख्य रूप से 6 ऐसे गवर्नमेंट प्रूफ है जिनकी मदद से केवाईसी किया जाता है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, रेशन कार्ड और मनरेगा जॉब कार्ड। इन सारे कोई भी एक या दो डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करके बैंक अकाउंट या डीमैट अकाउंट या सरकारी योजनाओं में आइडेंटिटी के लिए या एड्रेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे बैंकों द्वारा आरबीआई को रिक्वेस्ट किया है कि सी केवाईसी की मदद से अपने कस्टमरों की पहचान करने की अनुमति दिया जाए। सबसे पहले समझते हैं केवाईसी और सी केवाईसी में क्या डिफरेंट होता है। मान लेते हैं कि आप लोग को बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट ओपन करना है। बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट ओपन करने के लिए आप लोगों ने आधार कार्ड और पैन कार्ड का इस्तेमाल किया है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट ओपन करने के लिए आप लोगों ने आधार कार्ड की जगह पर वोटर कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल किया होगा। तो आप लोगों ने डिफरेंट बैंक में डिफरेंट डॉक्यूमेंट के माध्यम से अकाउंट ओपन किया हुआ है, यानी कि केवाईसी किया हुआ है। ऐसे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या तो बैंकों को आपका डेटा फेच करने में काफ़ी समय लग जाता है। कम से कम आपका डेटा फेच करने में 1 हफ्ते का समय लग जाता है और मैक्सिमम 15 दिनों का समय लग जाता है। इसलिए बहुत सारे बैंकों द्वारा आरबीआई को रिक्वेस्ट किया है कि सी केवाईसी के माध्यम से ग्राहकों की पहचान की अनुमति दिया जाए। अभी आप लोग को यहाँ पर हम बताएंगे सी केवाईसी होता क्या है। सी केवाईसी का एक पार्ट है। जब भी आप लोगों ने ऑनलाइन डीमैट अकाउंट या बैंक अकाउंट ओपन किया होगा, उस समय आप लोगों ने आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी डॉक्यूमेंट इस्तेमाल किया होगा। उन डॉक्यूमेंट के माध्यम से आप लोगों ने केवाईसी किया होगा, तब जाके आप लोगों ने सर्विस का बेनिफिट उठाया होगा। उस समय आप लोग को बैंक अकाउंट द्वारा या शेयर मार्केट कंपनियों द्वारा सी केवाईसी नंबर दिया जाता है और सी केवाईसी नंबर आपके ईमेल पर भेज दिया जाता है। कोई भी बैंक अकाउंट या डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए हमें आधार कार्ड या पैन कार्ड के माध्यम से केवाईसी करना होता है। वहां पर हमें डॉक्यूमेंट नंबर एंटर करना होता है, तब जाके हमारी केवाईसी हो जाती है। लेकिन अब डॉक्यूमेंट इस्तेमाल नहीं करना होगा, सिर्फ सी केवाईसी नंबर के माध्यम से हमारी फुल केवाईसी हो जाएगी। सी केवाईसी 14 अंकों का होता है। सी केवाईसी मीन्स सेंट्रल नाउ योर कस्टमर होता है। किसी भी जगह पर अकाउंट ओपन करना हो या सर्विस का बेनिफिट लेना हो, सी केवाईसी नंबर एंटर करने के बाद केवाईसी हो जाएगी और अब पैन कार्ड, आधार कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट इस्तेमाल नहीं करना होगा। अभी आप लोग के मन में ये सवाल आ रहा होगा, सी केवाईसी नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सी केवाईसी नंबर को 2 तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन प्राप्त करने के लिए आप लोग को आपके बैंक में विजिट करना होगा और वहीं पर जाकर आप लोग को सी केवाईसी फॉर्म फिलअप करना होगा। जब भी आप लोग सी केवाईसी फॉर्म फिलअप करेंगे, उसके साथ पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज का फ़ोटो और आधार कार्ड आप लोग को अटैच करना होगा। ये सारा काम कंप्लीट करने के बाद आप लोग को सी केवाईसी फॉर्म आपके बैंक में सबमिट करना है।
सबमिट करने के एक हफ्ते के अंतराल में आप लोग को CKYC नंबर आपके ईमेल पर भेज दिया जाता है। अभी आप लोग CKYC नंबर ऑनलाइन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। CKYC नंबर ऑनलाइन प्राप्त करना बहुत ही आसान है। अगर आप लोगों ने अभी तक किसी बैंक में या डीमैट अकाउंट आप लोगों ने खुद के माध्यम से ओपन किया होगा, आपके बैंक अकाउंट और आपके डीमैट अकाउंट के सक्सेसफुली KYC होने के बाद आपके बैंक द्वारा या तो शेयर मार्केट कंपनियों के द्वारा आपके ईमेल पर CKYC नंबर भेज दिया जाता है और वहां पर आप लोग को CKYC सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। अगर आप लोगों ने किसी बैंक या शेयर मार्केट कंपनी में डीमैट अकाउंट ओपन किया होगा तो आप लोग आपके ईमेल आईडी में चेक कर सकते हैं। आप लोग को CKYC नंबर टाइप करना है, उसके बाद आप लोग के सामने ईमेल आ जाएगी तो आप लोग को एक PDF मिल जाता है। PDF को आप लोग को ओपन करना है तो वहां पर आप लोग को सर्टिफिकेट मिल जाता है। जब भी आप लोग सर्टिफिकेट ओपन करेंगे तो आप लोग का आपका डेट ऑफ बर्थ एंटर करना होगा तो आप लोग के सामने आपकी PDF ओपन हो जाएगी। अगर आप लोगों ने अभी तक सेल्फ सर्विस के माध्यम से बैंक अकाउंट या डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया होगा तो आप लोग खुद के माध्यम से बैंक अकाउंट या डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के बाद आप लोग को सक्सेसफुली KYC कर लेना है, यानी कि फुल KYC कर लेना है। उसके बाद आप लोग को 200% आपके ईमेल आईडी पर CKYC सर्टिफिकेट भेज दिया जाएगा। अगर आप लोग भी बैंक अकाउंट या डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते होंगे, I&D सॉल्यूशन चैनल पर बहुत सारे वीडियो आप लोग को इस टॉपिक पर मिल जाएंगे। कैसे आप लोग बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कैसे आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, तो आप लोग I&D सॉल्यूशन चैनल पर जरूर विजिट कर सकते हैं। मित्रों, इस वीडियो में आप लोग को हमने बताया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से KYC करने के लिए आप लोग को पहले आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट के नंबर आप लोग को एंटर करने होते थे या तो आप लोग को अपलोड करने होते थे। लेकिन अब आप लोग को CKYC नंबर एंटर करना होगा। CKYC नंबर एंटर करने के बाद आपकी KYC हो जाएगी। लेकिन अभी तक CKYC नंबर एंटर करने के बाद KYC करने की सर्विस शुरू नहीं किया गया है। अभी देखना शेष है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से इस सर्विस को कब तक लाया जाता है। उम्मीद करता हूँ मित्रों इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन आप लोग को बताई गई है आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा अपने मित्रों के साथ। मन में अगर किसी भी तरह का सवाल या कन्फ्यूजन या सुझाव होगा आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।